हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पारिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल रिवीजन विथ योगेश पे स्वागत करता हूं। सुबह के 7 बज चुके हैं और आज की सीरीज़ में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं उन्हीं क्वेश्चनों का संकलन लेके यहाँ पे इस सीरीज़ में आया हूँ। इसमें हम साइकोलॉजी के 1500 क्वेश्चन करेंगे रीट के एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं उन विलियम जेम्स को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ईगो लिबिडो का अर्थ क्या है? तो ईगो लिबिडो का अर्थ है वो किससे है? आत्म प्रेम से है। आत्म प्रेम से है और ये किसने दिया था आप कमेंट सेक्शन में बताएं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E.H. एरिक्सन के अनुसार मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? तो मनोलैंगिक अवस्थाएं जो एरिक एरिक्सन ने बताई थी वो 8 अवस्थाएं बताई थी एरिक एरिक्सन ने। अब कौन कौन सी है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करते हैं शिक्षण विधियों के बारे में। शिक्षण विधि तथा शिक्षण नीतियों में अंतर होता है। शिक्षण विधि और शिक्षण नीतियों में अंतर कौन सा होता है? प्रारूप का, सिद्धांतों का, उद्देश्यों का। तो इसमें उद्देश्यों का है वो अंतर होता है शिक्षण विधियों में। शिक्षण विधियों में किस चीज़ का अंतर होता है? मूलतः उद्देश्यों का अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, सुपर ईगो का विकास किस मनोलैंगिक अवस्था में सबसे अधिक होता है? तो सुपर मनोलैंगिक जो अवस्था है उसमें सुपर ईगो का विकास होता है वो किस में होता है? अव्यक्तता में होता है। अव्यक्तता में क्या होता है? सबसे ज़्यादा सुपर ईगो का विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए? तो चेतन मन के साथ में अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये फ्राइड ने कहा था। किसने कहा था? फ्राइड ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, फ्राइड के अनुसार असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या है? तो असामान्य व्यवहार का मौलिक कारण क्या होता है? आंशिक दमन होता है। यानी कि कोई भी चीज़ें होती है जो मन में होती है बच्चे के, उसको हम डांट फटकार के उसके जो मन की बातें हैं उनको दमन कर देते हैं, उनको दबा देते हैं, तो उस स्थिति में उसमें कुंठा पैदा हो जाती है। तो ये आंशिक दमन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी थी? तो बाल केंद्रित है वो मनोविश्लेषणवादियों ने दी थी। किसने दी थी दोस्तों? मनोविश्लेषणवादियों ने बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, ये किसने कहा था? तो मनोविज्ञान व्यवहार और आचरण का क्या है? यथार्थ विज्ञान है। ये मैकडूगल के द्वारा कही गई है। मैकडूगल ने बताया था। शिक्षा के संकुचित अर्थ में शिक्षा प्रदान की जाती है। किस चीज़ पर प्रदान की जाती है? तो निश्चित स्थान पे। जो संकुचित शिक्षा होती है उसमें निश्चित स्थान पे दी जाने वाली शिक्षा संकुचित शिक्षा कहलाती है। जैसे विद्यालयों में कक्षा कक्ष में दी जाने वाली शिक्षा। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। ये किसके द्वारा कहा गया है? तो स्किनर के द्वारा कहा गया है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का क्या है? विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, बालकों की रुचि शारीरिक मानसिक योग्यता विभिन्नताओं ध्यान में रखकर किस प्रकार से शिक्षण दिया जाता है? तो ये हमारा आंसर होगा इसमें उपरोक्त सभी। बहुकक्षीय शिक्षण होता है, मनोविज्ञान शिक्षण होता है, सामूहिक शिक्षण होता है। ये सारे के सारे शिक्षण इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान किस अवस्था में है? तो वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान है तो वो किस में है? वो शेषावस्था में है। कौन से में है? शेषावस्था में। ऑप्शन ए आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से लंबात्मक विधि का अध्ययन किसने किया था? तो लंबात्मक विधि का अध्ययन करने वाले कौन थे? तो गैरियर्सन थे, वो लंबात्मक विधि का अध्ययन करने वाले थे। कार्ल सी गैरियर्सन इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिक ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया है। ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन है वो रायबर्न का कहना है कि जो मनोविज्ञान ने धीरे धीरे अपने मनोविज्ञान को
दर्शन शास्त्र से क्या कर लिया है, पृथक। पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का ही हिस्सा था, लेकिन अब इसको क्या कर लिया गया है, पृथक कर लिया गया है। किसके द्वारा कहा गया है, रायबर्न के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था? तो मन को विज्ञान कहने वाले कौन थे? मन का विज्ञान कहने वाले थे पेस्टोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्ले वे पुस्तक के रचयिता कौन है? तो प्ले वे पुस्तक है, इसके रचयिता है कुक। तो हेनरी कार्डवेल कुक इसके क्या है, रचयिता है। कौन सी बुक के? प्ले वेल पुस्तक के। क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से शिक्षा का केंद्र बिंदु है? तो शिक्षा का केंद्र बिंदु है, पहले शिक्षक होता था, लेकिन अब जो शिक्षा का केंद्र बिंदु है उसको किसको माना गया है? बालक को माना गया है कि जो भी शिक्षा आधारित होगी वो बाल केंद्रित शिक्षा आधारित होगी, इस बात पे जोर दिया जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस विधि के प्रयोग के दौरान व्यक्ति के मस्तिष्क दो भागों में विभाजित हो जाता है, जिसमें एक भाग निरीक्षण करता है तथा दूसरा निरीक्षण किया जाता है? एक भाग तो क्या करता है, निरीक्षण करता है, और दूसरे का निरीक्षण किया जाता है। ये किस विधि में किया जाता है? तो ये अंतः दर्शन विधि में होता है। किस में होता है? अंतः दर्शन विधि में होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। स्किनर किस देश के वैज्ञानिक थे? तो स्किनर अमेरिका के वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्यवहार के निरीक्षण द्वारा किसी के मानसिक दशा का पता लगाना किस विधि की विशेषता है? व्यवहार के निरीक्षण का क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है, मानसिक दशा पता लगाया जाता है। तो ये कौन सी विधि होगी? निरीक्षण करना है तो निरीक्षण विधि के द्वारा ही संभव होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22। मनोविज्ञान के संबंध में क्रो एंड क्रो की परिभाषा क्या है? तो क्रो एंड क्रो ने कौन सी परिभाषा दी है? देखो, मुझे बच्चा दो और बताओ कि मैं उन्हें क्या बनाऊं, इंजीनियर, डॉक्टर या अन्य। परिभाषा दूसरी, किसी अन्य के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही मनोविज्ञान है। तीसरी पर बात करते हैं। मनोविज्ञान आचरण तथा व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। मुझे शायद ये लगती है इसमें ऑप्शन, मनोविज्ञान आचरण तथा यथार्थ विज्ञान है। और चौथा है मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। तो इसमें जो हमारा बी आंसर है वो राइट आंसर है। इसमें क्या कहा था क्रो एंड क्रो ने कि व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक, कहाँ से, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक अधिगम अनुभवों का वर्णन तथा धारणा ही क्या है, मनोविज्ञान है। बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। मनोविज्ञान ही आत्मा का विज्ञान किसने कहा? तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक थे वो हमारा अरस्तु होंगे। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर की परिभाषा। तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने क्या परिभाषा दी थी? तो मनोविज्ञान के संबंध में स्किनर ने परिभाषा दी थी इसमें, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 25 पे बात करते हैं। शक्ति मनोविज्ञान का प्रतिपादन किसने किया था? तो शक्ति मनोविज्ञान का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? वुल्फ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। स्किनर किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? ये सॉरी, इसमें ये दोबारा आ गया है, पीडीएफ बनाने में मिस्टेक हो गई। तो ये हमने 25 तक क्वेश्चन कर लिए हैं, इसके बाद में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस पर डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इसमें 25 क्वेश्चन थे और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बेहतरीन 25 क्वेश्चनों के बारे में। ये जो टोटल सीरीज़ होगी हमारी 1500 प्लस क्वेश्चनों की सीरीज़ होगी। इसमें 2 वीडियो आपको डेली मिलेंगे, जिसमें आप अपना अंकन कर सकते हैं कि आपने साइकोलॉजी में कितना पढ़ा है और आपने उसमें कितने स्कोर कर पाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल रिवीजन विथ योगेश को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये प्रभावशाली लगेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ हम इसमें और भी बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।